नमस्कार। आज 19 जून 2025 है और आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की, जहां माहौल काफी गरमाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, खासकर इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो एक नए लेवल पर पहुंचता दिख रहा है। सही। हमारे पास एक समाचार रिपोर्ट है जो इसी पर फोकस कर रही है। तो आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है वहां। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि इजराइल और ईरान के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। जी, और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री का बयान है, जैसा सोर्स बता रहा है कि ईरान में करीब 1500 और इजराइल में लगभग 1200 ऑस्ट्रेलियाई हैं। 1500 और 1200। हाँ। मतलब कुल 2700 लोग। हाँ, 2700 लोगों को वापस लाने की बात है। ये अपने आप में दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। लेकिन ये एकदम से क्यों? मतलब क्या हुआ ऐसा कि नौबत यहाँ तक आ गई? देखिए, सोर्स इशारा कर रहा है कि ये जो हमले और जवाबी हमले हैं ना, वो बढ़ गए हैं। जैसे वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, शायद ड्रोन हमले हों या कुछ और। तो उसकी वजह से स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। इतनी नाजुक कि सोशल मीडिया पर #WW3 ट्रेंड करने लगा। ये तो डराने वाली बात है। क्या ये बस पैनिक है? देखिए, पैनिक तो है ही, लेकिन ये सिर्फ पैनिक नहीं कहा जा सकता। ये एक गहरी चिंता को दिखाता है जो दुनिया भर में महसूस की जा रही है। अच्छा। और इसी माहौल में ये जो निकालने की प्रक्रिया है वो भी काफी पेचीदा है। हाँ, सोर्स में इसका जिक्र है। कैसे निकाल रहे हैं? कुछ लोगों को तो जमीनी रास्तों से निकाला जा रहा है। अब सोचिए, पड़ोसी देशों के जरिए उसमें अपने खतरे हैं। बिल्कुल। और बाकियों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम हो रहा है। उसमें भी दूसरे देशों की मदद चाहिए होगी। एयर स्पेस क्लियरेंस, लॉजिस्टिक्स, ये सब है। हाँ, और सरकार की सलाह तो बिल्कुल सीधी है, जहां है सुरक्षित जगह पहुंचे और फॉरेन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। बिल्कुल। मतलब अर्जेंसी साफ दिख रही है। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। अच्छा, और भी देश? हाँ, सोर्स यही बता रहा है कि कई और देश भी यही कर रहे हैं, अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से निकाल रहे हैं। तो जब इतने सारे देश एक साथ ऐसा कर रहे हों, तो ये तो साफ संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ गंभीर चल रहा है, भले ही खुलकर कोई युद्ध की बात ना करे। ये दिखाता है कि एक अघोषित सा अलर्ट है। सरकारें शायद सबसे बुरे के लिए तैयार हो रही हैं। और यहीं पर सोर्स हमें दो बातों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? पहली बात तो ये कि जब हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं, तो क्या सरकारें सच में तैयार होती हैं? क्या वो हजारों नागरिकों को टाइम पर सुरक्षित निकाल सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है, लॉजिस्टिक्स ही कितना बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी बात वो सोशल मीडिया वाली। आपने कहा ना, #WW3 ट्रेंड कर रहा है। हाँ। तो ऐसे संकट के समय में जो जानकारी वहां से मिलती है, जो अफवाहें फैलती हैं, उस पे कितना भरोसा करें, सोर्स शायद यही पूछ रहा है। ये तो बहुत अहम सवाल है आज के जमाने में। जानकारी और गलत जानकारी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया जानकारी दे भी सकता है और डरा भी सकता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये पता करना ही एक चुनौती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इजराइल ईरान तनाव बढ़ा इतना कि ऑस्ट्रेलिया को करीब 2700 नागरिक निकालने पड़ रहे हैं। हाँ, जमीनी और हवाई दोनों रास्तों से। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं, कई देश ऐसा कर रहे हैं, जो एक वैश्विक चिंता दिखाता है। जी, और ये सब हमें एक और सोचने वाले बिंदु पर लाके खड़ा करता है, जो सोर्स में भी छिपा है। वो क्या? कि जब बात यहाँ तक पहुंच जाए, जब इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों को निकाला जाने लगे, तो क्या यहाँ से पीछे हटना, डी एस्केलेशन, और ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? ये तो सोचने वाली बात है। एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसे रोकना या पलटना शायद और कठिन हो। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है।